हरियाणा के भिवानी जिले में कृषि मंत्री जेपी दलाल के हल्के लोहारू का ये फरटिया ताल गांव है। ट्रैक्टर चलाती इस बेटी निशा श्योराण की बदौलत ये गांव आजकल सुर्खियों में है। निशा अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए अन्य काम करते हुए एचसीएस की परीक्षा पास कर एसडीएम बनी है। एसडीएम बनने के बाद निशा श्योराण के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अब निशा श्योराण व उनके पिता राजवीर श्योराण के क्या सपने हैं, आप उन्हीं की जुबानी सुने और अपनी बेटियों को प्रेरणा दें। सर खुशी फील हो रही है और रिलीव्ड भी फील हो रहा है कि काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, फाइनली कुछ हाथ लगा। कब से आप तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं और क्या क्या तैयारी आपकी रही? सर इससे पहले मेरा एचसीएस का ये दूसरा अटेम्प्ट है। पहले वाला था उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैं 1 नंबर से फाइनल लिस्ट में रह गई थी। अच्छा, तो इस बार फिर से फाइनली लिस्ट में आया। पिछले साल ही था आपका अटेम्प्ट? हाँ, फरवरी में ही इसका इंटरव्यू था। अच्छा, हाँ तो आपने तैयारी वगैरह, ट्यूशन वगैरह, क्लासेस वगैरह कहीं से लगाई हैं या आपकी कैसे तैयारी रही? सर वैसे तो खुद से तैयारी शुरू की थी, फिर बीच में एक बार कोचिंग भी ली थी और फिलहाल तो मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ तैयारी की थी। किस सब्जेक्ट से पीएचडी, किस सब्जेक्ट की स्टूडेंट रही हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन तो केमिस्ट्री ऑनर्स से किया था और अभी मैं सोशियोलॉजी से मास्टर्स किया था और फिर उसी से पीएचडी कर रही हूँ और सिविल सर्विसेज में भी मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सबसे बड़ा सवाल आपसे उस दौरान भी पूछा जाता है और मॉक इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि क्यों बनना चाहते हैं आप आईएएस या एचपीएस की बात है। सर जब कॉलेज के टाइम पे मुझे बेसिकली सब्जेक्ट एक्सप्लोर करने का मौका मिला था। पहले हम लोग साइंस स्ट्रीम से ही जा रहे होते थे, तो जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही थी कॉलेज के टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि बहुत सारी समाज में समस्याएं हैं और अगर जो एचसीएस है ना, सिविल सर्विसेज जो हैं, वो एक बहुत ही डायनेमिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हैं कि आप बहुत सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस कर पाते हैं। बाकी सर्विसेज में आप समाज के एक पहलू को के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, इसमें आप तमाम पहलुओं को टच करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। लगता है जो इश्यू हैं खास करके महिलाओं को लेकर के जो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं उनको आप दूर कर पाएंगे एक सिविल सर्विस के माध्यम से आने के बाद, ऑफिसर बनने के बाद? सर कोशिश ज़रूर रहेगी और जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो शुरुआत मेरे ख्याल से हो गई है और आगे कोशिश रहेगी कि तमाम समस्याओं का समाधान किया जाए। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? सर हम लोग खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं और फैमिली हम रहते अलग हैं लेकिन संयुक्त परिवार है हमारा, तो शुरू से ही बड़े घर के दादा दादी नाना नानी उनका सपोर्ट रहा है। मम्मी की पोस्टिंग और पापा जी की पोस्टिंग बाहर रहती थी, तो मेरे जो चाचा जी हैं, हम पापा जी बोलते हैं उनको, मौसी जी को भी मम्मी जी बोलते हैं, तो उन्होंने ही हमारा पाला है, बचपन सभी का साथ में ही गुजरा है। तो परिवार का पूरा सपोर्ट है, बहन भाइयों का सभी का पूरा सपोर्ट है, भाई भाभीयों का पूरा सपोर्ट है, तो इसी वजह से आज इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। पढ़ाई कितने घंटे करनी पड़ती है इतना बड़ा लेवल पाने के लिए? सर शुरू में मुझे लगता है कि ज़्यादा करनी पड़ती है, 8-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद अब जब सिलेबस पूरा कवर हो जाता है तो रोज़ाना के 6 से 8 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट होती है। किस प्रकार का फैमिली का सपोर्ट रहा? कितने घंटे आप पढ़ती थी तो वो किस तरीके से आपकी हेल्प करते थे? सर मुझे काम जैसे करना पड़ता था, एक लड़के को खास करके ग्रामीण अंचल में होता है जिम्मेदारी कि ये 2 काम तो आप कर ही दो, निपटा दो किचन वगैरह का। सर मेरे ख्याल से यही एक्सेप्शन रहा है और ये एक बहुत बड़ा कारण भी रहा है कि मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई हूँ, कि मुझे कभी, जैसे मैं पढ़ रही होती थी तो मुझे कभी किसी ने काम के लिए उठाया नहीं। जब मैं पढ़ रही होती थी तो सिर्फ मुझसे वो पढ़ने के लिए मुझे जो भी चाहिए होता था वो वहीं पे प्रोवाइड करवाते थे। हाँ, लेकिन छुट्टियाँ होती थी तो हम लोग फिर सारा ही खेती-बाड़ी का और ये काम करते ही थे मिलके। किस प्रकार के आंकड़े रहे? कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था और टोटल आपकी 17वीं रैंक रही है? इंटरव्यू में कितने बच्चे गए थे? फाइनल मेन की बात करें तो मेन एग्जाम में? सर मेंस में तो इन्होंने 1200-1300 बच्चों को बुलाया था, मेंस दिया था उन्होंने, लेकिन फिर वो मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया था 275 का, तो उसको सिर्फ 61 लोग ही क्रॉस कर पाए थे। तो उसमें से 61 बच्चों का ये भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है और वो जो 45% क्राइटेरिया था वो शायद फुलफिल नहीं हो पाया था, तो ये एक रीज़न रहा इस बार कि कम बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मात्र इंटरव्यू के कुछ घंटे के बाद ही रिजल्ट आ गया और घर पहुंचे नहीं उससे पहले मेरे हिसाब से खुशियाँ आ गई, तो ये फीलिंग कैसी रही? सर जिस टाइम पे रिज़ल्ट आया उस टाइम पे मैं बस स्टैंड पे थी, तो मैं बस ले रही थी, तो मुझे एक बार तो लगा कि शायद हो सकता है, कई बार मजाक में दूसरी जो फेक लिस्ट आ जाती हैं वो आई होगी, फिर देखा साइट के ऊपर खोल के कि यही फाइनल लिस्ट थी, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर वो पूरा सफ़र रहा उस टाइम पे, ना तो नींद आई ना कुछ हो रहा है, कि हाँ एक वो था कि एक्साइटमेंट था कि घर पे पहुँचना है।
उनमें से ये पढ़ाई में थोड़ा ठीक थी, चल रही थी। जैसे गांव में देहात में काम भी करती है, घर का दूध निकालना, घर का काम करना, ये भी काम करवाती है हमारे को, लेकिन पढ़ती थी, रुचि थी। +2 यहाँ ठुकराल से ही किया था, नज़दीक था, तो उस टाइम इंग्लिश मीडियम यही था, अच्छा पढ़ाने की सोचा, बढ़िया नंबर आते थे। ठुकराल स्कूल में एक बार कहीं मैडम ने कोई आधा नंबर इसको कम दिया, एक दूसरा बच्चा था उसको आधा नंबर दे दिया, ठीक इसका था, तो उस पर ये भिड़ गई। मेरे को भी बताया, चाचा को भी बताया कि मेरा तो आधा नंबर कम दे दिया, यहाँ के रोने लगी। वो दोबारा मेरे सर से बात करी, वो सर वो कैसे करिए। मैडम ने बहुत समझाया, बेटे अगली बार आपको ज़्यादा दे देंगे नंबर। ये मानी नहीं, बोली नहीं, जो गलत था उसको ठीक करके उसका नंबर ज़्यादा कैसे दे दिया। आखिर वो मनाया कि मेरा नंबर पूरा ही होना चाहिए, मेरा ठीक है, इसका गलत है। कहाँ से दिमाग में आया कि ये ऑफिसर लेवल में भी जाना चाहिए, इस लाइन में भी जाना चाहिए? पहले बैकग्राउंड में कोई है इस तरह की नौकरी नहीं, किसी की? कोई नहीं, बैकग्राउंड में कोई नहीं, हमारा तो मिडिल क्लास ही मानो। इसकी मम्मी टीचर है, मैं फौजी था या BSF में था, या मान लो, तो मिडिल क्लास में था। कितने घंटे पढ़ती थी? और आप लोगों का सपोर्ट कभी ये भी होता था, आप लोगों को परेशानी फील होती हो कि 24 घंटे पढ़ती हैं, घर का काम काज किस तरीके से मैनेज हो पाता था? नहीं, घर आप का लोग कितना सपोर्ट करते थे? घर का काम जैसे अभी चल रहा है, दिन में काम करवाती थी, शाम को पढ़ ली, स्कूल टाइम में आती थी तो आके के सुबह शाम 1-2 घंटा घर का काम करवा देना, बाद में पढ़ना। लेकिन पढ़ाई में ऐसी थी कि शुरू से जैसे शाम को बैठ गई तो जब तक काम स्कूल का क्लियर नहीं होता था ना, तब तक ये उठती नहीं थी। सुबह चाहे 4 बज जाओ, 3 बज जाओ, इसको कह के चाय पिला के सुलानी पड़ती परीक्षा के टाइम पर। तो काम भी करने के साथ साथ में पढ़ाई कर रही थी। कल अचानक रिजल्ट आया, तब कैसा फील हुआ? कॉल पे ही पता चला आपको, निशा ने बताया होगा? नहीं, दूसरा क्लियर है, इसका पहले भी क्लियर हो गया था, उसका मेरिट में थोड़ा सा रह गया था 1 नंबर से, और इंटरव्यू भी सेकंड नंबर था पूरे इंटरव्यू में, 425 में इसका सेकंड था इंटरव्यू में नंबर। हाईएस्ट नंबर उसमें 52 थे, इसके 51 थे, और फिर उसमें रह गया तो ये इसने कोई ख़ास फील नहीं किया। बोले अगली बार देखते हैं, क्यों दूसरी तैयारी कर रही है, PhD कर रही है। बोले आगे देखते हैं, अपना काम था वो कर दिया, अब इसमें कुछ होना जानी है नहीं, अगली कोई बार मौका मिलेगा। सरकार ने क्या किया, 15-20 दिन के बाद में ही ये दूसरी वैकेंसी निकाल दी, 100 की निकाल दी, इसमें फार्म भर दिया। हाँ, जो फार्म भर दिया, पेपर दे दिया, अभी पेपर दिया, परी दे के आई तो 44 कुछ फार्म थे, 4000 कुछ इतने फार्म थे उसमें। फिर इन्हें छठे उसमें 1275 के करीब मेन में बैठाए, और मेन में से ये क्राइटेरिया रख दिया 45% का, तो इसमें 61 ही पास करे। 61 पास करे, जब चला भाई को देखा तो पहले वाले पेपर में हमारे को चल गया था कि पैसे वैसे नहीं चलने, कोई पर्ची व काम नहीं करनी, क्योंकि इसने बता दिया था कि मेरा मेन जो था ना वो कमज़ोर हुआ है, तो मेरिट में नंबर नहीं पड़ा इसका। इंटरव्यू बढ़िया हुआ था, अब की बार इंटरव्यू में नंबर कम थे लेकिन मेन में ज़्यादा थे, तो इसका नंबर। आप खेती किसानी करते हैं और किसानों को खास करके अधिकारियों से शिकायत रहती है, कभी उन तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंचाई जाती, कई बार उनका बीमा या चीज़ें होती है, वो कई दिक्कतें आती हैं। और बेटी से किस तरीके का एक अधिकारी चाहते हैं आप कि वो वैसे ही बने और किसानों के लिए या ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के लिए वैसे काम करें? इसमें मिल के रहना चाहिए कि जैसे किसान को और अफसर को, जो भी अधिकारी है ना, उससे किसान से जा नहीं पाता, एक तो टाइम कम होता है, कभी कहीं कहीं फिर जाने में संकोच करता है। भाई SDM है, वहाँ से क्या बात करेंगे, तहसीलदार है, वहाँ से क्या करेंगे, तो किसी की सपोर्ट लेता है। तो आम जनता से जाके सीधा संपर्क करना चाहिए, कोई समस्या हो उनकी सुननी चाहिए। वहाँ तो बता सकते हैं, और वहाँ जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, भाई वहाँ जाएंगे क्या सोचेगा, मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, वो ऐसे हैं, ऊँचे हैं, मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे आम किसान सोचता है। तो अधिकारी उससे संपर्क में रहे ना तो ठीक रहता है, उसको अपना परिवार समझ के बात करे, और उनकी भाई ये काम मैं ऐसे करवा दूंगा, ये काम आप ऐसे करो, उसको रास्ता बताए। तो बेटी को यही है कि अच्छा रास्ता बताए, किसान को मिल के बात काम करें।